इस वीडियो में मैं आपको वेब टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है ये बताऊंगा। तो इंटरनेट का यूज़ तो हम सब लोग करते हैं, जिसमें हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, जैसे google.com, facebook.com। इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए हम ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। तो हम जो मशीन का यूज़ करते हैं उसको क्लाइंट मशीन कहा जाता है। तो क्लाइंट मशीन इंटरनेट के थ्रू, या हम कह सकते हैं कि एक नेटवर्क के द्वारा सर्वर मशीन से कनेक्ट होती है। सर्वर मशीन एक ऐसी कंप्यूटर मशीन होती है जिसमें वेबसाइट स्टोर की जाती है, जैसे याहू या गूगल या फेसबुक की वेबसाइट सर्वर मशीन में स्टोर की जाती है, जिसको हम उस सर्वर से लेकर अपने मशीन में देखते हैं। हम नेटवर्क के द्वारा उस सर्वर से जुड़े हुए होते हैं। इस नेटवर्क को, ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिसको हम www भी कहते हैं। क्लाइंट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन से भी हम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, या लैपटॉप से या किसी भी कंप्यूटर से हम सर्वर से जुड़ने के बाद उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। क्लाइंट और सर्वर की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हम आगे की स्लाइड में जाते हैं। तो मान लो एक क्लाइंट मशीन है, एक क्लाइंट कंप्यूटर मशीन है और एक सर्वर कंप्यूटर मशीन है। क्लाइंट मशीन में हमने एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है जिसके हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो वेबसाइट को दिखाता है, या हम कह सकते हैं कि वेब पेज को दिखाता है। वेब ब्राउज़र जैसे फायरफॉक्स, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर हम अपने मशीन में इंस्टॉल करते हैं। वेब सर्वर भी एक कंप्यूटर मशीन होता है जिसमें हम सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे अपाचे, IIS और भी कुछ सर्वर सॉफ्टवेयर होते हैं। वेब सर्वर में वेबसाइट्स होती है, और वेबसाइट्स बहुत सारे वेब पेजेस से मिलकर बनी होती हैं। ये वेब पेजेस बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे HTML। HTML एक डॉक्यूमेंट होता है जो HTML लैंग्वेज का यूज़ करके लिखा जाता है। HTML एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो वेब पेज को क्रिएट करने का काम करती है। HTML के अलावा इसमें CSS एक डॉक्यूमेंट भी होता है वेबसाइट में। CSS वेब पेज को स्टाइल देने का काम करती है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट भी हम यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम इंटरैक्टिव वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं डायनामिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ वेबसाइट में कुछ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी होती है, जैसे PHP और ASP, और कुछ इमेज फाइल्स भी होती हैं। ये सब अलग अलग फाइल्स के कॉम्बिनेशन से वेबसाइट क्रिएट होती है। अब एज्यूम करो वेब क्लाइंट को कोई वेबसाइट देखना है, तो वेब क्लाइंट वेब सर्वर से कनेक्ट होने के बाद, या हम कह सकते हैं इंटरनेट से जुड़ने के बाद, एक रिक्वेस्ट भेजता है। वेब ब्राउज़र के थ्रू हम उस रिक्वेस्ट को भेजते हैं। रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम वेब ब्राउज़र में ओपन करने के बाद उसमें एक एड्रेस बार होता है, उसमें हम एड्रेस टाइप करते हैं, जैसे http://www.google.com। ये एड्रेस टाइप करने के बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं, तो हम उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हम गूगल सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। इस रिक्वेस्ट को HTTP रिक्वेस्ट कहा जाता है। HTTP रिक्वेस्ट में HTTP का जो मीनिंग है वह है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन होता है। मतलब जब क्लाइंट सर्वर से इंटरैक्ट करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वह एक लैंग्वेज का यूज़ करता है
उस लैंग्वेज को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड भी होता है और उस स्टैंडर्ड का यूज करके क्लाइंट सर्वर से इंटरेक्ट करता है। अब अज्यूम करो कि एक वेबसाइट में 3 पेजेस हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है a.html, b.html और c.php। ये वेब पेजेस से मिलकर ये वेबसाइट बनी हुई है। अब हमको क्लाइंट को a.html की रिक्वेस्ट भेजनी है, मतलब क्लाइंट को a.html देखना है। आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि a.html एक ऐसा पेज है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को क्लाइंट एक्सेस करना चाहता है। क्लाइंट को वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो a.html पेज के अंदर लिखी हुई है। तो क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजेगा। तो यहाँ पर अज्यूम करो कि जो वेब साइट है उसका नाम है example.com/a.html। सो example.com एक सर्वर है, उस सर्वर के अंदर एक पेज है a.html। सो इस प्रकार यह रिक्वेस्ट बनी होती है। तो जैसी रिक्वेस्ट हम a.html की भेजते हैं सर्वर को, सर्वर में जो a.html फाइल है वह क्लाइंट में आएगी और डिस्प्ले होगी। यह जो हम एड्रेस टाइप करते हैं उसको हम URL कहते हैं। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब a.html फाइल सर्वर से होकर क्लाइंट ब्राउजर में डिस्प्ले हो रही है, भेजी जा रही है। अगर a.html फाइल सर्वर में नहीं है तो सर्वर यह बताता है क्लाइंट को कि वह फाइल नहीं है। उसको हम फाइल नॉट फाउंड एरर भी कहते हैं। अगर a.html फाइल है तो वह फाइल सर्वर से क्लाइंट ब्राउजर में आएगी और ब्राउजर में डिस्प्ले हो जाएगी। a.html फाइल के कंटेंट्स सर्वर से होकर ब्राउजर में डिस्प्ले होते हैं। अब एज्यूम करो कि हमने c.php फाइल का रिक्वेस्ट भेजी है। PHP फाइल एक PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई है। HTML और PHP में डिफरेंस यह है कि HTML एक स्टैटिक वेब पेज क्रिएट करता है। स्टैटिक वेब पेज एक ऐसा वेब पेज होता है जिसको जब भी हम एक्सेस करते हैं या ओपन करते हैं तो उसके कंटेंट्स हमेशा सेम होते हैं। लेकिन PHP में लिखा हुआ वेब पेज एक ऐसा वेब पेज होता है जिसके कंटेंट्स जब भी हम डिस्प्ले करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन होती है। ऐसे वेब पेजेस को डायनामिक वेब पेजेस कहा जाता है। सो PHP का यूज करके हम डायनामिक वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। सो एज्यूम करो कि हमने c.php फाइल की रिक्वेस्ट सर्वर को भेजी है। तो सर्वर से c.php फाइल क्लाइंट में आएगी और ऐसा एज्यूम करो कि c.php एक फॉर्म है जिसमें 3 फील्ड है, नेम, एज और परसेंट। तो ये तीनों फील्ड ब्राउजर में डिस्प्ले हो जाएगी और यूजर जो क्लाइंट है वह अपना नेम, एज और परसेंटेज को एंटर करेगा। एंटर करने के बाद वह सबमिट बटन को क्लिक करेगा। तो जैसे सबमिट बटन को क्लिक करेगा तो आप देखोगे URL चेंज हो गया है। URL में जो उसने इंफॉर्मेशन, जो डेटा उसने फॉर्म के अंदर फिल किया था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेम ABCD, एज 20 और परसेंटेज 80.5। तो ये URL के द्वारा जो डेटा है वो सर्वर को भेजा जाता है। सो ये डेटा c.php फाइल को भेजा जाएगा और c.php फाइल इस डेटा को प्रोसेस करेगी। इसे डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। सो ये जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है, PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है, यह डेटा को सर्वर में ही प्रोसेस करती है। HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट ये जो फाइल्स होती है वेबसाइट की, यह सर्वर में प्रोसेस नहीं की जाती, यह सर्वर में एग्जीक्यूट भी नहीं होती, यह क्लाइंट में ही एग्जीक्यूट होती है। तो क्लाइंट ब्राउजर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करके डिस्प्ले करता है
लेकिन PHP और जो सर्वर साइड दूसरी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है जैसे ASP या JSP, ये सर्वर में ही प्रोसेस होती है और जो भी रिजल्ट आता है वह ब्राउज़र को भेजा जाता है और ब्राउज़र उसको डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर जो डेटा क्लाइंट से सर्वर की ओर जा रहा है वह डेटा सर्वर में प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद वह जो भी रिजल्ट आएगा वह ब्राउज़र को भेजा जाएगा। जैसे आप ऐसे अज्यूम करो कि बहुत सारे यूजर्स ने अपना अपना परसेंटेज और नेम एज ये डेटा सर्वर को भेजा है। सर्वर ने सभी यूजर्स का डेटा स्टोर किया है। इसके लिए सर्वर डेटाबेस का भी यूज कर सकता है जैसे PostgreSQL, MySQL, Oracle। तो ये डेटाबेस डेटा को मैनेज करने का काम करता है। क्योंकि बहुत सारे यूजर्स का डेटा सर्वर के पास है तो उसको मैनेज करना जरूरी है। तो मैनेज करने के लिए वह डेटाबेस का यूज करता है। डेटाबेस में वह डेटा को स्टोर करता है और जब भी आवश्यकता होती है वह डेटा को डेटाबेस से एक्सेस करता है। यह काम हम PHP या जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है उसके द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर एज्यूम करो कि हमको हाईएस्ट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। बहुत सारे यूजर्स में से हमको हाईएस्ट परसेंटेज वाला यूजर्स फाइंड आउट करना है। तो PHP एक लैंग्वेज होती है जिसका यूज करके हम उस डेटा को डेटाबेस में से एक्सेस कर सकते हैं और हाईएस्ट परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम जो भी रिजल्ट आएगा वह हम ब्राउज़र को भेजेंगे और ब्राउज़र उसको डिस्प्ले करेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर C.php HTTP रिक्वेस्ट के द्वारा ब्राउज़र को भेजी गई और ब्राउज़र ने उसको डिस्प्ले किया। हमने ये देखा कि वेब सर्वर में जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट होती है वह जैसी है वैसी ही ब्राउज़र को भेजी जाएगी और ब्राउज़र उसको इंटरप्रेट करके डिस्प्ले करेगा। लेकिन जो PHP होती है वो सर्वर में ही इंटरप्रेट होती है और ब्राउज़र को भेजी जाती है। तो इस प्रकार यह वेब टेक्नोलॉजी काम करती है। थैंक यू।